आपके चरण त्वत्पाद, आपके चरण क्या हैं? अब्जम, अप से जिनका जन्म हुआ। कौन? भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन से प्रकट हो गए थे ना सागर से धन्वंतरी भगवान। तो कहना चाहती हैं आपके चरण कमल तो साक्षात वैद्यराज धन्वंतरी हैं। कितनी भी भयंकर बीमारी हो, ऐसा कोई रोग नहीं जो धन्वंतरी ठीक न कर दे। चाहे भव रोग हो, चाहे कोई भी आदि व्याधि किसी प्रकार से ग्रसित प्राणी हो, पर आपके चरण कमल ऐसे धन्वंतरी वैद्य हैं कि अब्जम प्राप्य, उन धन्वंतरी के प्राप्त होते ही स्वस्थ से थे, सारी भव व्याधि उसकी दूर हो जाती है, वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाता है। तो जब तक चरण कमल रूपी धन्वंतरी का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक ये भव व्याधि को संसार में कोई दूर करने वाला नहीं। ये चिकित्सा वहीं होगी। प्रभु मेरे को तो एक ही आश्चर्य हो रहा है कि सर्व उर्वासी मेरा उदरवासी कैसे बन गया। तो सारे संसार को पेट में धर के सो जाता है प्रलय के समय, वो इतना बड़ा विराट ब्रह्म मेरे पेट में पूरा पूरा कैसे आ गया। भगवान मुस्कुरा के बोले, माँ आपने बहुत तप करके मुझे पुत्र के रूप में पाना चाहा, तो मैं पहले भी पुत्र बन के आया था, प्रश्न गर्भ के रूप में, वामन रूप में। अब मैं पुनः आपका पुत्र बन के आऊंगा, परंतु एक बात कहनी है। क्या? बोले पुत्र बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, और नंद भवन से कन्या का जन्म हुआ है उसे लेते आना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। सारी बातें समझा दी। और इत्युक्तासित हरिस्तूषणी, सारी बातें समझा के भगवान मौन हो गए। और बभूव प्राकृत शिशु, एक नन्हे से शिशु बन करके देवकी माँ की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने देर नहीं करी, तुरंत लाला को उठा के सूप में लिटा के सिर पर बैठाए, और जैसी चलने को हो गए हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। बढ़ने लगे तो दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो पहरेदार तान दुपट्टा खर्राटे बजा के सोए गए। क्या मतलब? जीवात्मा का जहां परमात्मा से संबंध पक्का होता है, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है, तहां भगवत दर्शन प्राप्त होते ही, भगवत संबंध प्राप्त होते ही जीव के सारे भव बंधन स्वतः खुल जाते हैं। अज्ञान के कपाट अपने आप ही हट जाते हैं। काम क्रोध आदि विकारों ने जो घेर रखा है, जकड़ रखा है जीव को, जैसे वसुदेव जी को जकड़ रखा था उन सैनिकों ने, तो जैसे सैनिक सो गए, ऐसी काम क्रोध आदि विकार भी सब शिथिल हो जाते हैं, सो जाते हैं, और जीव वसुदेव की भांति सर्वथा शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी मुक्त हो गए। माधव का दर्शन करते ही जैसी बाहर निकले तो आकाश के घनश्याम ने प्यारे घनश्याम का दर्शन किया। हम भी घनश्याम और हमारे प्रभु भी घनश्याम, हम भी शामिले तो प्रभु भी शामिले। यदि हम जल बरसा करके लोगों पर अनुग्रह करते हैं, तो ये भी अपनी कृपा बरसा के सब पर अनुग्रह करते हैं। काफी साम्य है दोनों में। तो श्याम, यदि साम्य है हम दोनों में, तो श्याम सुंदर का हमें भी स्वागत करना चाहिए। तो मेघों ने भी पानी की फुहारों से प्यारे का स्वागत किया। उमड़ घुमड़ के कारी बदरिया आकर के जो पानी की फुहारें छोड़ने लगी, तो शेष भगवान समझ गए कि हरे राम राम, जिनको पानी बरसाने की पड़ी है और प्यारे हमारे नन्हे से हैं, कहीं परेशान ना हो जाएं। तो शेषुन बगात बारी निवारयन भणई, हजार फन के द्वारा बारी का निवारण करते हुए पीछे पीछे शेष भगवान चल गए। तनिक आगे बढ़े के जमुना महारानी ने दूर से दर्शन किए। वाह, मेरे प्रियतम प्रथम बार पधार रहे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगे यहाँ से। उमड़ घुमड़ के जमुना में भी बाढ़ आ गई, और जैसी वसुदेव जी के कंठ तक जल पहुंचा, प्रभु समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी पूरे डूबे जा रहे हैं, तो अपना चरणार बिंद नीचे को लटका दिया, और जैसी चरणों का स्पर्श हुआ, जमुना जी पाद प्रक्षालन करके तुरंत शांत हो गई। तो तरंग में उमंग उठी मिलन की, और भगवान ने ऊपर से ही सिर पर एक लात मारी। शर्म नहीं आती? पिताजी खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है, शादी भई नहीं और पिताजी के सामने मिलने चली आई। सो बेचारी शर्मिंदा हो के तुरंत ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोले जमुना महारानी की जय। इस प्रकार जमुना पार करके
लाला को लेके पहुंच गए नंद भवन। वसुदेव जी सब सो रहे हैं माया के प्रभाव में। भगवान को धीरे से जाकर के जसोदा जी के बगल में लिटाया, कन्या को वहां से उठाया और दौड़ करके जैसी वापस बंदी गृह में आए कि हथकड़ी बेड़ी फिर लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए। कन्या इतनी जोर से रोई कि सारे पहरेदार जग गए। भाग के कंस को खबर की, कंस दौड़ा दौड़ा आया। देवकी ने बहुत समझाया पर एक नहीं सुना। देवकी के उस कन्या को तुरंत गोदी से छीन लिया और जैसी घुमाने लगा तुरंत हाथ छुड़ा के अष्टभुजी बन करके आकाश में प्रकट हो गई देवी। बोल दुर्गा मैया की जय। किम मया हतया मंदा जाता खलु तवांत कृत यत्र क्वबा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान प्रथा। हे दुरात्मा, क्यों अनावश्यक इन बच्चों की तू हत्या कर रहा है? तेरा मारने वाला तेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। सोई कंस कांप गया। बहन जी कहां पैदा हो गया, जरा नाम तो बता दो उसका। कन्या बोली पूरी जन्म पत्री थोड़ी बताऊंगा। यत्र क्वबा, तेरे आसपास ही वो है, तुझसे ज्यादा दूर नहीं, ढूंढ लेना। क्यों कह के देवी अंतर्धान। कंस तो घबरा गया, बुरी तरह कांप गया। मौत से सबको डर लगता है और जो देहाभिमानी है उनको तो कुछ ज्यादा ही लगता है। तो घबरा के चरणों में गिर गया देवकी के। बहन जी पहली बार पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलना सीख गए। डर के मारे देवकी से बोला, देवम अपि अन्नतम भक्ति नमर्त्या एव केवलम। आज पता चला मनुष्य ही नहीं देवता भी झूठे हैं। क्षमद्धम मम दौरात्म्यम साधवो दीन वत्सला। मेरे अपराध को क्षमा करना, इन देवी देवताओं के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार कर दिया। ऐसे कह के देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस गया और जो करना है उसे करने दो। पर नंद भवन में क्या हो रहा है, चलिए हम लोग तो नंद भवन चलते हैं, अब देर नहीं करते। तो सुखदेव जी के शब्दों में तो पल्ले नहीं पड़ा होगा सभी को, इसलिए चलो अपने शब्दों में भी तो थोड़ा नंदोत्सव मना लें। बोलो राधे राधे। जरा 2 मिनट के लिए और बैठ जाओ बस। लाला जब आएगा तभी आप लोग खड़े होइएगा स्वागत में, तब तक तो धैर्य के साथ 2 मिनट और हैं। पंडित श्री राम किशोर दास जी महाराज, तो आज उनसे भी हम बधाई का आनंद लेंगे। परम विद्वान शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ हैं, उच्च कोटि के संगीतकार हैं, इसलिए हम अपने शब्दों में बधाई का आनंद लेने के बाद फिर उनके दिव्य वाणी से भी हम संगीत का और बधाइयों का आनंद लेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सावधान होकर के बैठे रहिए। नंद का लाला का जन्म तो रात के 12 बजे हुआ था, जब तक मर्जी हो आराम से आनंद लो। बोलो बंसी वारे की जय। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, पर छोरा छापरो तो कोई भयो ना है। एक दिन बाबा अपनी संत मंडली के साथ आए गए। नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी घुटवाई, तस्मई पवाई, सो महंत जी के मोहते आशीर्वाद निकस गए। ओ बाबा पुत्रवान भव। सोई नंद बाबा गदगद होके बोले, महाराज 90 साल के डोकरा को बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो आप? अब तक कोई छोरा भयो ना है, अब या बुढ़ापे में का होएगो? महंती जी बोले, तेरे एक लाला ना है?
बोले अब तक तो भयो ना है, अब आगे पतो ना है। महंती जी बोले अब आशीर्वाद तो निकस गयो, तो लाला तो अब होके ही रहेगा। संतन को वचन मिथ्या ना है सके, भगवान संतन के वचन की रक्षा करें। नंद बाबा बोले महाराज तब तो रोज रबड़ी घुटन दे, आपकी कृपाते 9 लाख गैया हैं, दूध दही की तो कमी कबू ना पड़े बारी। तब तो महाराज नित्य तस्मई घुटन लगी, रबड़ी छनन लगी। जैसे बलराम दास बाबा महाराज के घर में हमेशा 12 मास भंडारा चलते हैं। अब खाए खाए करके महात्मा संतन को आशीर्वाद ऐसो चमत्कार लेके आयो कि मैया जसोदा गर्भवती हो गई। कान कान में बात चारों तरफ ब्रज वृंदावन में फैल गई, ब्रज मंडल में फैल गई। गोपियन को खबर लगी, सो 84 गज के तो लहंगा सिलवाए लिए, बढ़िया बढ़िया चुनरी बनवाए ली। जादना जसोदा के लाला होएगो बादना में यही लहंगा चुनरी में जाऊंगी बधाई लेकर के। छोरा भयो ना 6 महीना पहले से तैयारी चालू है गई। नंद बाबा अपनी बहन को बुलावे पहुंच गए। अरे सुनंदा जल्दी घर चल। क्यों भैया? अरे तो खबर ना है तू बुआ बनवे वाली है। अरे भैया या शुभ घड़ी की तुम्हें कितने बरसन से राह देख रही थी, अभी चलूंगी तेरे संग। 4 महीना पहले से चली आई सुनंदा जी, दौड़ दौड़ के भाभी की खूब सेवा करने लगी। पर आज कब आए रात में वसुदेव, कब अदला बदली कर गए, काउगे भनक नाए पड़ी, सब सोते खर्राटे बजाते रह गए। नींद खोली, सुनंदा जी जगी कि दरवाजे कैसे खुले पड़े। चलो पहले भाभी है देखूं, बाद में भवने देखूंगी। तो भाभी के कक्ष में जब झरोखे से झांका तो नील कमल जैसा लाला किलकाली भरता जसोदा जी के निकट नजर आया। दौड़ भाग करके जैसी भीतर गई और जो लाला की निकटता से आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो प्रसन्नता के मारे चीखती भई दौड़ी, है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़े भागे। बहना का भयो? बोले कछु ना भयो। अरे तो ऐसे काहे कुछ चिल्लाई, हम तो घबराए गए। जल्दी बता बात क्या है? बोले बात मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ भैया कहाँ हैं? बोले तुम्हारे भैया नंद बाबा तो अथाई पर बैठे बैठे माला सटका रहे, में अबाली मिल के आयो। सोई दौड़ी तुरंत। बोले शुभ समाचार सबसे पहले भैया है सुनाऊंगी, तो 9 लाख हार मिलेगो निश्चित। और मोते पहले काऊ और ने खबर कर दी तो मेरा तो गयो पुरस्कार पानी में। इसलिए बिना काहुए कछु बताए भागी भैया के पास। जो नंद बाबा को देखा कि ग्वालन के बीच में ब्रह्म मुहूर्त से ही बेचारे माला सटका रहे हैं। माला में मंत्र कौन सा जप रहे? अब ही तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अब ही तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, बस यही धुन सवार है। इतने में सुनंदा आ गई। अरे भैया तुम माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बनी तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। बहन जल्दी बोल खबर का है? बोले भैया पहले ये बोले इनाम का है। धड़कन और दुगनी हो गई। तो चौकी खबर मालूम चले, बढ़िया खबर लेके आई है। देख बहना तिजोड़ी की चाबी ये धर दी तेरे हाथ, जो अच्छी लगे इनाम ले लीजो, पर देर मत लगे, यो फटाफट बता दे। 90 साल के बुढ़ापे में कहीं और गजूना है जाए। तो कान के पास मुँह ले जाके बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो। बोल नंद के लाला की जय। सुनंदा ने बजाई थारी, हम दोनों हाथ से बजाएं तारी। बोल नंद के लाला की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस अब तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में खबर फैलती गई। आहूय विप्राण वेद ज्ञान। सबसे पहले ब्राह्मण आए, बस 2 मिनट और डट जाओ। ब्राह्मणों ने दिव्य स्वागत किया स्वस्ति वाचन पूर्वक। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वाचयित्वा स्वस्त्येनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। सभी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करते हुए जात कर्म संस्कार प्रारंभ कर दिए। नाई ने पूरे ब्रज में दोहाई लगा दी। गोपियां विविध बधाइयां ले ले करके आने लगी। ग्वाला भी दही दूध के मटका भर भर के लाने लगे। विविध प्रकार की बधाई लिए गोपी ग्वाल दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं और सब मस्ती से गाते जा रहे हैं। नंद भवन में दूध दही की बरसात हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंद भवन आज क्षीर समुद्र बन गया हो।
बोल नंद के लाला की दधि क्षीर घृताम्ब भी। अब देखिए उत्सव प्रारंभ होने वाला है। अपने अपने चश्मा संभाल लो, अपने अपने पर्स संभाल लो, मोबाइल देख लो और हार भी संभाल लो, क्योंकि कन्हैया जब आवे पूरी मंडली के साथ आवे। तो कहीं कन्हैया की मंडली के आपके आगे पीछे ना बैठे हो, जरा ताक लो, समझ लो, और फिर मिलकर के हम लोग प्रेम से गाएंगे, उत्सव मनाएंगे और हमारे बाबा नंद बाबा बन करके खूब लुटाएंगे चकाचक। और जो तो अब जरा हमने आपको सावधान कर दिया, अब आप संभालो। अब चलिए पगड़ी आएगी नंद बाबा के माथे पे। अरे वाह 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 ना, सब आ जाएगा। अरे हीरे की अंगूठी कैसे ना आएगी भाई। बोल नंद के लाला की जय। आएगी, आनो पड़ेगा। अब सब गोपी ग्वाल चकाचक गा रहे हैं और नंद लाला आ रहे हैं। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल। आज नंद का नसीबा हरि बोल हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।